नमस्कार साथियों। कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वाले कैसे होते हैं? कर्क लग्न का जो स्वामी होता है, कर्क राशि का जो लॉर्ड होता है, स्वामी यानी कि उसका आधिपत्य, उसका उसके मालिक चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा की कलाएं आप जानते ही हैं कि पूरे 30 दिन अलग अलग कलाएं होती हैं। कभी 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। तो इसमें क्या होता है, चंद्रमा का घटता बढ़ता क्रम जो होता है उसके जीवन पर भी इफेक्ट आता है। यानी कि कभी बड़ी तेजी से आप उन्नति कर सकते हैं, कभी बड़ी तेजी से आप डाउन भी हो सकते हैं। चंद्रमा के कारण आप परिवर्तनशील होते हैं, बहुत ज्यादा आपको परिवर्तन पसंद भी है। बचपन में अगर चंद्रमा किसी न किसी प्रकार से समस्यात्मक है तो बचपन में उसका समस्या आप आ सकती है। और चंद्रमा की वजह से ही बचपन में जो ज्यादा तबीयत खराब होती है बच्चों की, या किसी भी प्रकार का जो नेगेटिव या प्रतिकूल फल आता है वो चंद्रमा की वजह से होता है। तो चंद्रमा आपके लिए सर्वस्व है। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा सर्वस्व है, यानी कि सब कुछ जो है वो चंद्रमा ही है। अब चंद्रमा के बारे में प्रोडिक्शन भी करना काफी मुश्किल होता है कि हर 2.25 दिन पे तो राशि बदल लेते हैं। हर 2.25 दिन पे एक राशि से दूसरी राशि में वो चलते रहते हैं। तो चंद्रमा को देख करके प्रोडिक्शन करना जन्म कुंडली साथ में लेकर के ही किया जा सकता है, गोचर से थोड़ा मुश्किल रहता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति आपका भाग्य का स्वामी है और वो जिस राशि में बैठेंगे कम से कम 13 महीने के लिए बैठते हैं। अब बात करते हैं कि वो बृहस्पति जो आपके भाग्य का स्वामी है, जो आपके भाग्य का निर्माता है, जो आपको भाग्योदय में सहायता देगा, वो बृहस्पति अभी आपके 10th हाउस में ही बैठे हुए हैं। वो भी किसके घर में? तो मित्र के घर में, यानी कि मंगल के घर में। तो बृहस्पति की स्थिति काफी अच्छी है। हमेशा क्या होता है कि किसी न किसी हिसाब से कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है। तो बृहस्पति तो 10th हाउस में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, लेकिन शनि देव जो हैं आपके, वो अभी अष्टम भाव में बैठे हैं। और चूंकि आपकी राशि 4 नंबर है तो 4 से 11 8 आता है, और शनि देव की अभी आपके ऊपर अढ़ैया चल रही है। शनि देव की अढ़ैया होती क्या है? जब आपकी चंद्रमा राशि से 4 नंबर और 8 नंबर में शनि देव आ जाते हैं तो अढ़ैया होती है। तो अभी आपकी अढ़ैया चल रही है, ऊपर से वो अढ़ैया शनि मंगल की युति के साथ। तो समझिए कि पिछला 1-1.5 महीना आपका कितना खराब बीता होगा, कितनी मानसिक अशांति आई होगी, कितनी तरह की समस्याएं आई होंगी। सीधी सी बात है कि शनि अष्टम में, मंगल अष्टम में, और ऊपर से शनि देव की अढ़ैया। अगर जिसकी कुंडली में अगर शनिदेव अच्छी पोजीशन में होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी का शनि वृश्चिक राशि का हो, किसी का शनि सिंह राशि का हो, किसी का शनि अगर मेष राशि का नीच का हो, तो बहुत बड़ी समस्या से आप जूझे होंगे। और समस्या क्या होती है आप भी समझते हैं कि हर तरह की समस्या आती, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक, 3 प्रकार की बड़ी समस्या आ सकती है। और अढ़ैया के समय में हमेशा हर हाल में शनिदेव पीड़ा पहुंचाते हैं, बशर्ते कि शनिदेव अच्छे पोजीशन में हो। अगर शनिदेव खुद बहुत ज्यादा आपकी लग्न कुंडली में बलवान है तो ज्यादा पीड़ा नहीं देते। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर शनिदेव नॉर्मल भी हैं तो भी अभी के समय में काफी समस्या इन्होंने दी है। अब यह है कि परिस्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। कैसे होगी? मंगल का गोचर 26 अप्रैल को मीन में चले जाएंगे मंगल, और कम से कम एक मात्र अष्टम से तो निकल जाएंगे। अष्टम का मंगल वैसे भी खराब होता है, आपको पता होगा कि मांगलिक दोष कैसे बनता है। तो अष्टम भाव का, सप्तम भाव का मंगल, तो मंगल अभी अष्टम भाव में शत्रु की राशि में, शत्रु के साथ, और ऊपर से जो वो मंगल है वो मंगल पंचमेश था, यानी कि पंचमेश मंगल अष्टम में था। अभी वो अब चले जाएंगे आपके त्रिकोण में, और त्रिकोण में जब जाएंगे तो एटलीस्ट नेगेटिव इफेक्ट आना कम हो जाएगा। हालांकि मंगल राहु की युति बनेगी, अंगारक दोष बनेगा, लेकिन फिर भी कहां पर बैठे हैं ये भी देखा जाता है। तो राशि बृहस्पति के घर में बैठेंगे और साथ ही साथ त्रिकोण में बैठेंगे तो आपको राहत मिलेगी। इसके बाद सूर्य की स्थिति अगर हम देखें तो एक योग होता है मित्रों कि द्वितीय अगर दशमस्त हो जाए, 2nd हाउस का लॉर्ड किसी की भी कुंडली हो, अगर 2nd हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में उच्च का हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा योग बनता है। और इस योग में कहा जाता है कि आप अपने घर में ऐसे पद पर जाएंगे जिस सबसे ऊंचा पद रहेगा, यानी कि आप अपने कुल के यशस्वी बच्चे बनेंगे, कुल में आपका
नाम होगा और काफी बड़े पद पे जाएंगे। ये एक योग होता है, वो योग अभी गोचर में बना हुआ है कि द्वितीय दशमस्त और उच्च, यानी कि द्वितीय सूर्य आपका दशम भाव में गोचर कर रहे हैं 13 अप्रैल के बाद से और 14 मई तक रहेंगे। उच्च का सूर्य दशम भाव में बृहस्पति के साथ काफी अच्छा योग बन रहा है, यानी कि इस एक महीने में आपको धन संबंधित काफी बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो सूर्य देव उच्च होकर के आपको काफी बड़ा फायदा देंगे। बृहस्पति का गोचर एकादश भाव में होगा 28 अप्रैल को, और एकादश भाव में जब होगा तो होगा क्या, बृहस्पति शुक्र के घर में जाएंगे। सारी बातें डिटेल से इसलिए बतलाता हूं ताकि आप लोग समझ पाएं, क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये टोटल मैथमेटिक्स होता है, इसमें साइकोलॉजी या फिर इधर उधर की बातें नहीं होती हैं। मैथमेटिक्स का एक थ्योरी होता है, इस थ्योरी के हिसाब से सारी बातें मिलती भी हैं। तो चूंकि वो शुक्र के घर में बृहस्पति जा रहे हैं और शुक्र उनका शत्रु है, तो बहुत शुभ फल तो मिलता नहीं है। बहुत ऐसी बात नहीं है कि बहुत तेजी से फल मिलेगा, लेकिन जिस घर पे बृहस्पति की फिर दृष्टि पड़ेगी, तो दृष्टि पड़ती है तीसरे भाव पर, सहोदर के लिए आपके फायदा करेंगे, आपके सहोदर का बहुत फायदा होगा, आपके भाई बहनों के लिए अच्छी उन्नति होगी, पराक्रम बढ़ेगा। उसके बाद पंचम भाव जो होता है वो संतान का होता है, अकस्मात धन का होता है, विद्या का होता है, किसी कॉम्पिटिटिव रिजल्ट का होता है। तो उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और वो मंगल का घर है, यानी कि मंगल उनका मित्र है, तो काफी बड़ा फायदा होने जा रहा है। पूरे 13 महीने आपको बृहस्पति का ये लाभ लेना है। इस तरीके से बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया, सूर्य का मैंने आपको बतला ही दिया। आपको करना है कि हनुमान जी की आराधना करनी है, सूर्य देव को जल देना है। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।